अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 20/7/2020। बहुत अच्छी डेट है। 3 बार 20/20/20 आता, तो 20 भी कहते हैं ना, मैं और मेरा बाबा। बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी, और 3 बिंदी है। तो बाबा कहते बच्चे 3 बिंदी रोज लगाओ, रोज याद करो, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। अगर ये तीनों भी अच्छी तरह से हम धारण कर लेते हैं, तो जो भी बातें सामने आती है, परिस्थितियां आती हैं, तो उनको हम सहज पार कर लेते हैं। क्योंकि 3 बिंदी हमारे साथ है, ड्रामा की ढाल है। हर आत्मा के पार्ट को हम अच्छी तरह जानते हैं। नॉलेजफुल बाबा ने हम सबको बहुत अच्छी नॉलेज दी है, तो इसीलिए तारीख को भी हम याद करेंगे 20/7/2020। और बाप दादा ने आज मुरली के अंदर हम बच्चों को सेवा के लिए बहुत सी बातें बताई हैं कि बच्चों को सेवा का उमंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ईश्वरीय सेवा जो हम कल्प में एक ही बार करते हैं,
इसमें बहुत कमाई होती है और हमारा पद बनता है। तो बाबा के समय जब साकार बाबा थे तभी सेंटर्स भी थोड़े थे, परंतु जो समर्पित बहनें थी वो बहुत ही कम थी। सेवा केंद्रों पर हैंड्स नहीं थे, लगभग 1 या 2 बहनें, और प्रत्येक सेवा केंद्र पर मुझे याद है हम बहुत ही छोटे थे, परंतु याद तो सब कुछ है। तो हर केंद्र पर एक माता रहती थी। वो माता उस कुमारी के साथ ध्यान रखती थी और भंडारा संभालती थी। तो तभी हैंड्स कम होने के कारण बाबा हमेश मुरली में कई बार कह चुके हैं कि बच्चे अगर ब्राह्मणी नहीं है तो आपस में मिलकर के भी हम मुरली पढ़ सकते हैं। एक पढ़े दूसरे सुने क्योंकि आने वाले बाबा के बच्चे जो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं उन्हें भी तो मुरली सुनाना आना ही चाहिए, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को स्टूडेंट्स कम टीचर बनाया। हम सभी टीच कर सकते हैं। तो आज बाबा मुरली में यही बात बता रहे हैं कि अगर ब्राह्मणी सेंटर पर नहीं है तो भी हम आपस में मिलकर के बाबा की मुरली पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं। तो बाबा की शिक्षाओं को मुरली के अंदर सुनेंगे। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन, सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंची कमाई है। बंधन मुक्त बनना है सेवा के लिए। सेवा में बहुत ऊंची कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो। कितनी बड़ी कमाई। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? बाबा के हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर है मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी यानी टीचर अगर चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। इसीलिए मुरली जब हम सुनते हैं क्लास में टीचर सुनाती है तो उसको नोट करना भी जरूरी है और फिर उसको रिपीट करना भी जरूरी है। हम अगर रिवाइज करते हैं तो हमें मुरली पक्की होती है, और हमें पक्की होती है तो हम दूसरे को भी सुना सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं। तो टीचर बनने के लिए हमें मुरली का अध्ययन बहुत अच्छी तरह करना पड़े। तो बाबा कहते हैं कि अगर टीचर कहाँ चली जाती तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनेंगे? चाहे बाबा की ये दी हुई मुरली, चाहे हम ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, वो भी तो हमें सीखना होता है। 7 दिन का कोर्स कराना है तो वो भी हमें सीखना होता है। तो हर एक बाबा के बच्चे को इतना तो सीखना बहुत जरूरी है कि बाबा का परिचय देवे, सप्ताह कोर्स करा सके, और मुरली सुनाने का अगर हमें चांस मिलता है, आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी हम सुना सके। ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, बाबा की पढ़ाई बहुत ही सिंपल है। क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। देखो अभी हम सब, आप सभी अपने अपने लौकिक घरों में हैं, हम बाबा के घर में हैं, सेवा केंद्र पर। हर एक बाबा का बच्चा घर बैठ करके, अगर ये सुविधा है साइंस के साधनों की, तो मुरली सुनते हैं। अभी तो है ही है सुविधा, साधनों से सुन ही रहे हैं। फिर उसके बाद हम स्वयं अध्ययन करते हैं,
स्वयं मुरली को पर्सनल पढ़ते हैं, वो पढ़ना भी बहुत जरूरी है, उसकी पॉइंट्स नोट करना भी बहुत जरूरी है। तो समय ऐसा आया है कि हमें ये करना पड़ता है। इसीलिए बाबा पहले से लेके कहते बच्चे इसका अभ्यास चालू रखो। जो बाबा के बच्चे नहीं सुन पाते हैं, साधन नहीं है, आप उनको फोन करके भी बाबा की 2 मुरली की पॉइंट्स सुना सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करनी है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बहुत अच्छा गीत है, हम सब जानते हैं, बहुत बार सुना है। पाप कितना है, पुण्य कितना है। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और ये निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे। मैं आत्मा सुन रही हूँ कानों के द्वारा और परमात्मा मुझे सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत एक बाप ही देता है, उनको कहते श्रीमत। पढ़ाने वाला बाबा भगवान है स्वयं और उसकी ये श्रीमत है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, तो वो है बेहद का बाबा, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं। बाप समझे तो लव पैदा हो ना, बाबा के बिगर लव नहीं पैदा होगा। परमात्मा, भगवान, ईश्वर अगर ये प्रकार से मन में आता है तो थोड़ी दूरी हो जाती है, बहुत ऊंच है और हम किधर हैं। लेकिन नहीं, बाबा ने अभी हम बच्चों को अपना बनाया। अभी हम प्यार से बोलते मेरा बाबा, दिल से बोलते, कितना प्यार आता है, कितना मीठा शब्द है। तो बाबा कहते कि बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है, बल शिव की भक्ति भी करते हैं, बहुत प्यार से याद भी करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया कि सभी में परमात्मा है। ऊपर से बड़ों ने कह दिया, शास्त्रों में लिख दिया कि सभी में परमात्मा है, तो वो लव किसके साथ रखे? सारे परमात्मा हो गए। इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गई। तो इन सभी शिक्षाओं ने शास्त्रों में जो सुना या गुरुओं से, साधु संतों से जो सुनते आए, तो बाबा कहते हैं कि उसने क्या किया, भगवान से दूर कर दिया, विपरीत बुद्धि कर दिया। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं। कैसे प्रीत दिखाते? जब दुख आता है तो जैसे कहते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख आएगा ना तो कहेंगे भगवान हमारी रक्षा कर, प्रीत जुटाने की कोशिश करते। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया या श्रीमत दी। एक ही शास्त्र है जो देवी देवता धर्म का शास्त्र है, जिनसे हम देवता बनते हैं। तो बाबा कहते उसी के अंदर श्रीमत है और भगवानुवाच्य है। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार की तरफ दृष्टि जाती। भले देवी देवताएं पूजा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, लेकिन जब बोलेंगे हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, समझते वो निराकार हैं।
अंगुली से इशारा ऊपर की ओर होता। एक गीता ही है। कृष्ण के लिए भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो देहधारी है। शिव परमात्मा ही निराकारी है, और सबने तो अंगुली से इशारा किया। कृष्ण भी देहधारी है। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा, इसीलिए कहते हैं बाबा को याद करो और उनसे प्रीत रखो। प्रीत रखनी है बाबा से, सर्व संबंधों की प्रीत, क्योंकि बाबा सैक्रीन है। प्रीत रखो बाबा से। आत्मा अपने बाबा को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे, तो कितना न नशा चढ़ना चाहिए। भगवान खुद पढ़ा रहे, और नशा भी फिर स्थायी चढ़ना चाहिए। बाबा कहते नशा तो चढ़ता है, पर कैसा चढ़ता है? बाबा कहते हैं सोडा वाटर हो जाता है। जब बाबा के सामने बैठे, सेंटर पे आके टीचर से मुरली सुना, नशा चढ़ता है। जैसे ही बाहर गए सोडा वाटर हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, स्थायी नशा। अब बाबा बता रहे हैं कि ऐसे नहीं, ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, और ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। हमें तो बाबा की मुरली से मतलब है, कनेक्शन है। बस ब्राह्मणी के बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। सेंटर पे भी अगर कोई भाई को मुरली पढ़ने दिया, कोई बहन को मुरली पढ़ने दे दिया, ब्राह्मणी ने अथवा टीचर ने नहीं सुनाई, तो कोई कोई के ऐसे स्वभाव में होता है, जो बाबा कहते बच्चे वो स्वभाव भी बदली करो, तो वो मुरली नहीं सुनेंगे, आएंगे नहीं, या उनको मजा नहीं आएगा। तो ब्राह्मणी के बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं कि कहां से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है, तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई बड़ी सिंपल है। कहाँ देखो बहुत अच्छी तरह संभाल रहे, और अभी देखो प्रैक्टिकल है। तो कई जगह पर बाबा के बहुत अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, और अगर निमित्त टीचर वो बहुत गुणवान है, जो अन्य स्थानों पर जाकर के सेवा कर सकती है, तो बाबा के समय पर बाबा उनको भेजते थे। मान लो कहाँ नया सेंटर खुल रहा है, तो सेंटर को जमाने के लिए अच्छी टीचर चाहिए, और उस समय टीचर्स बहुत कम थी। अब जैसे हमारी आदरणीय अपनी नलिनी दीदी जी हैं, तो साकार में बाबा उनको भी कई स्थानों पर भेजते थे। दीदी जी कई स्थानों पर गए जहां सेंटर खोलना था, प्रदर्शनी आदि होती है, तो दीदी जाते थे, और फिर सेंटर जमाने के लिए कहाँ 1 महीना, कहाँ 2 महीना, कहाँ 3 महीना रह करके अच्छी तरह जमा लेते, और जब फिर थोड़े स्टूडेंट्स तैयार हो जाते तो फिर किसी को सौंप देते। तो ऐसे बाबा ने साकार में जो बाबा के अनन्य रत्न हैं, महारथी बच्चे हैं, उनसे बहुत सेवा कराई है। तो बाबा कहते ये आदत होनी चाहिए। तो अगर ब्राह्मणी नहीं है तो हम आपस में मिलकर के बाबा की मुरली पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, क्योंकि हम तो भगवान के महावाक्य सुन रहे। और अभी देखो सब घर बैठ के अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई तो बहुत सिंपल है ना। अभी ब्राह्मणी 5-6 महीना चली गई, बाबा ने उनको भेज दिया किधर, और बहुत अच्छी तरह से दादियों को, दीदियों को ये प्रैक्टिस है। मधुबन जाते थे पार्टी लेकर के, और वहीं से बाबा उनको कहते थे अभी तुम मुंबई से आई हो और तुमको दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, बैंगलोर जाना है। लेकिन एक भी संकल्प किसी को नहीं चला। जी बाबा ने जो प्रोग्राम दिया, तो ऐसे महारथियों ने सेवा की है। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी ब्राह्मणी चली गई तो हम पढ़ सकते हैं। कई तो ब्राह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल आई,
सेंटर में जाना छोड़ देंगे। कभी कोई ब्राह्मणी के साथ विशेष स्नेह है और स्नेह का जो रूप है वो अगर लगाव में चेंज हो गया तो बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। तो हम उनके बिगर सेंटर पर न जाएं, ये तो शोभती भी नहीं बात। अभी तो खैर बाबा की बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे केंद्र और प्रवृत्ति में रहने वाले भी बाबा के बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं। तो बाबा कहते सेंटर छोड़ देंगे अगर टीचर नहीं होगी तो बाबा उनको कहते अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। कई स्थानों पर होता है 1 महीना 2 महीना के लिए गुरु जाता है, जहां जरूरत होती है बुलाते हैं निमंत्रण पर, तो पीछे संभाल लेते हैं। बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट में नंबरवार तो होते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। ये मेरी बच्ची, ये मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास है, इनको मैं कहाँ भेजूं जो जाके अच्छी सेवा करेंगे। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा होगी जो सेंटर को चलावे आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती है, परंतु ये सब बातों के पीछे एक शब्द हम याद रखें, श्रीमत के अनुसार करें, अपनी मनमत से न करें। बाबा ने तो बोला है ना हम मुरली चलाएंगे, नहीं, अगर आपको श्रीमत मिली है, प्रोग्राम मिला है, तो हमें उसको अवश्य पालन करना है। मुरली तो मिलती है, पॉइंट्स के आधार पर समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी तो सुनाने की आदत पड़ती नहीं, ज्ञान सुनाने की आदत तो डालनी पड़े। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छी ब्राह्मणी, अच्छा ब्राह्मणी जाती है ना, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस करने के लिए, तो ब्राह्मणी के बिगर मूंझना नहीं चाहिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी दीदी जी खास गए हैं कोई विशेष सेवा के लिए। ब्राह्मणी जैसे अगर नहीं बनेंगे तो फिर दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनेगी। मुरली तो सबको मिल जाती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम गद्दी पर बैठ कर के समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते। प्रैक्टिस तो पहले करना पड़े। प्रैक्टिस होती, प्रोग्राम मिलता है तो हम सेवा कर सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो? तो बाबा को जवाब दो आप सभी, सर्विसेबल बने हो? हाँ सोच के बोलना, हाँ नहीं तो बाबा फट से भेज देंगे। रेडी है सभी? जहां बाबा भेजे जाने के लिए रेडी है ना? अच्छा, तो बाबा पूछते सर्विसेबल बने हो? तो कोई भी नहीं निकलते हैं। अरे सर्विस के लिए तो छुट्टी ले लेनी चाहिए। 8 दिन 15 दिन मास की जरूरत है, छुट्टी लेके सेवा करो। जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आवे वहां पर छुट्टी लेकर के चला जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है ना। भगवान पढ़ाते हैं और फिर तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी कमाई है, कितनी भारी आमदनी है। उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हैं। तो जिनको पक्का निश्चय है वह कहेंगे हम इस सेवा में लग जाएं, परंतु नशा पूरा चाहिए। आगे पीछे भी देखना पड़ता है ना। बाबा नशा भी चढ़ा रहे,
और कायदा भी सिखा रहे, नियम भी सिखा रहे। नशा रखना जरूरी है, सर्विसेबल बनना जरूरी है, शौक रखना जरूरी है, विधि सीखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, परंतु करें कैसे? श्रीमत के प्रमाण। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है तो बहुत ही सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य, और सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, तो उसकी स्थापना के लिए जरूर बाबा को संगम पर आना पड़े। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बना। टाइम फिक्स है ड्रामा के अंदर। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित, देह के सब संबंध छोड़ मामिकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, यही तो मेहनत है। योग का अर्थ भी एक भी मनुष्य जानते नहीं। बाप समझाते हैं बाप समझाती कि भक्ति मार्ग की ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग तो चलना है, खेल बना हुआ है। किस चीज का? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य और दूसरा है बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो। क्योंकि अभी हम बच्चों को आया बेहद का वैराग्य, तो बेहद के वैराग्य में हम क्या करते हैं? पुरानी दुनिया को भूलते हैं। क्योंकि तुम जानते हो हम अभी शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहनों, विकारी दृष्टि तो जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई। कोई का भरोसा नहीं, भाई बहन का भी भरोसा नहीं। तमो प्रधान है ना। इनका नाम है नर्क, परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़ी है। स्वयं का पता ही नहीं, बस कह देते स्वर्ग नर्क सब यहाँ है। जिसके मन में जो आया वो कह देते हैं। अब ये कोई स्वर्ग तो है नहीं, कितने दुख है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, राजा ही थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अब फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो विश्व का मालिक बनने को। यहां तुम आते हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉडफादर, जिनको शिव परमात्मा कहा जाता है, वो तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए? बिल्कुल इजी नॉलेज। बाबा बार बार बता रहे पढ़ाई बड़ी सिंपल है, इजी है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं ना, बच्चे वो छोड़ देंगे। रावण की आदतें, आसुरी आदतें, वो छोड़ देनी है। एक बात बाबा बता रहे, ईर्ष्या की आदत बहुत नुकसान करती। ईर्ष्या तो इतनी खराब है, इतनी खराब है, पूरा वैरीली बना देती है। और बदले की जो भावना पैदा होती है,
वो फिर कई गलत काम करा देती है। तो बाबा कहते अगर ईर्ष्या का स्वभाव है तो बच्चे तुरंत उसको निकाल दो। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है, तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते। और बाबा की टोटल श्रीमत, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुरली है, सब कुछ मिल जाता है। परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने। मान लो किसी भाई बहन को मुरली सुनाने को दिया गया और अगर हमको उसमें ईर्ष्या पैदा हुई, ये क्या मुरली सुनाएंगे। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, ये आदत ठीक नहीं है। बस दूसरे दिन वो आएंगे ही नहीं क्लास में। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है जिस कारण डिससर्विस भी हो जाती है, डिससर्विस हो जाती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। पहले तो कुमारियां इतना जॉब नहीं करती थी। उनसे पूछा जाता है कि वो पढ़ाई अच्छी है या ये पढ़ाई अच्छी है, तो कहते हैं ना कि ये तो बहुत अच्छी पढ़ाई है। पढ़ाई तो सबको बाबा की अच्छी लगती है। बाबा अभी हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती हमारी। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो वो मार खाएगी। बोलेंगे शादी करो, ये बोलेगी ब्रह्मा कुमारी बनती हूँ। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी हो जाती, कोई ढीली हो जाती हैं, नहीं फेस कर सकती हैं, तो फिर उनको शादी कर लेनी पड़ती है। तो समझाना चाहिए ना कि इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी। हाँ, कुमारियां देखो बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे कि उनको बताओ कि हम विश्व महारानी बन रही हैं। उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेगी हम, और देखो कर रही है। नौकरी में क्या मिलता है, मिल मिल के क्या मिलेगा, और बाबा की पढ़ाई में देखो क्या नहीं मिलता। ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी तो स्वर्गवासी बनती है ना, अभी तो सब नरकवासी हैं। अभी बाबा कहते हैं कि तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम भी कितने तम प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। सोना चांदी तांबा लोहा, बाबा कहते ठिक्कर की भी नहीं रही है। अभी कितनी गरीबी है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पत्थरनाथ बन गए। नाथ तो रहे पर कौन से नाथ, पत्थरनाथ। है तो मनुष्य ही ना, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना भाई, याद करो कौन सा गीत बजा था, कौन बता रहा है। हाँ बराबर बताया आपने। क्या बताया, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक बने, पाप कितने किए पुण्य कितने किए। फिर बाबा कहते नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबण में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबण से बाहर निकालते हो, विकारों की दुबण से बाहर निकालते हैं। और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं ना, कहाँ से पकड़ेंगे। अभी नीचे तक चले गए, समझो गले तक दुबण में गए, तो पकड़ेंगे कैसे, व्यक्ति को निकालेंगे कैसे। तो बाबा कहते चोटी से पकड़ते हो, चोटी से पकड़ के निकलते, नहीं तो जगह कहाँ है पकड़ने की। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुबण से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना पड़ता है। दुबण में ऐसे फंसे हैं बात मत पूछो।
भक्ति का राज्य है। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य लेने के लिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि हम विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, लक्ष्मी नारायण ने। फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाता है, कितने अच्छे अच्छे उसने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए। जैसे गुड़िया बना लेते हैं, ऑक्यूपेशन मालूम नहीं माना गुड़िया, वह छोटी छोटी गुड़िया और ये बड़ी बड़ी गुड़िया। वो छोटी गुड़िया आजकल तो खिलौने में भी बड़ी बड़ी गुड़िया बनाते, और लक्ष्मी नारायण कहते बाबा बड़ी गुड़िया हो गई। चित्र बनाकर पूजा करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन न जानना, ये तो गुड़ियों की पूजा हो गई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना शाहूकार बनाया था, अब कितने हम कंगाल हो गए हैं। जो पूज्य थे वो अभी पुजारी बन पड़े। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। बस इसमें ही बाबा कहते हैं वो मस्त रहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करता। कहते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को कोई लेप छिप नहीं लगता। इसलिए देखो नॉनवेज भी खाते हैं, कितने जानवरों को खा लेते, पशु पक्षी, क्यों कहेंगे आत्मा को कुछ लेप छिप नहीं लगता। अरे तुम कहते हो पापात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, ये तो नहीं कहते पाप शरीर पुण्य शरीर। तो बाबा कहते देखो कितना अंदर अनर्थ भरा पड़ा है। तो कहेंगे खाओ पियो मौज करो, और फिर शरीर को पावन बनाना है, जाओ गंगा जाके स्नान करो, फिर गंगा स्नान से वो शरीर शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए वो खाओ। देखो क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाल दिया ना वो चल पड़ता है हर बात के अंदर ऐसे, चाहे खाने पीने में, चाहे वस्त्र पहनने में, हर रीति से जिसने जो रस्म डाली उसके पीछे फॉलो करते हैं। अभी बाबा समझाते हैं विषय सागर से चलो बच्चे शिवालय में। सतयुग को तो क्षीर सागर कहा जाता, ये विषय सागर है। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेकर पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाबा को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है ताकि मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत, सीढ़ी का चित्र पूरा क्लियर है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे, तो बाबा समझेंगे ये तो पूरा पढ़ते ही नहीं है। सीढ़ी का चित्र भी अगर हम नहीं समझा सकते तो फिर हम क्या पढ़ते हैं। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। आज बाबा ने पक्का करा है ना, टीच करना सीखो तो उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू करके आप समान बनाना। दुनिया के जो विकारी कीड़े है ना, भू भू करो बाबा कहते। और तुम्हारा पुरुषार्थ है, देखो बाबा ने 2 बातें बहुत अच्छी बताई है, अभी नोटेड पॉइंट है, सेवा के लिए और स्व उन्नति के लिए। सेवा के लिए बाबा ने कहा तुम हो भ्रमरी, भू भू करो कीड़ों को और आप समान बनो। और खुद के लिए क्या करो, तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल, पुरानी खाल छोड़ना नहीं लेना। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बेहद का वैराग्य। तुम जानते हो कि ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको हमें अभी छोड़ना है। तो ये दुनिया भी पुरानी, शरीर भी पुराना,
तो डिटैच रहना है। ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाएंगे। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए ना। ये पुरानी दुनिया तो अभी खलास हो जाएगी। सागर की एक ही लहर सारा डामाडोल हो जाएगा। हाँ, मुंबई में देखो, एक लहर कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक लहर आएगी सागर की, डामाडोल हो जाएंगे। विनाश तो होना ही है, पक्का करे, विनाश तो होना ही है, समय आ गया। नेचुरल कैलिमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। अब देखो पांचों तत्व आ रहे हैं ना, सब मिल रहे आपस में, एक मत हो रहे। अभी देखो बोला कोरोना जो है हवा में भी आ रहा है, पानी में भी आ रहा है। तत्वों की भी तो अपनी यूनिटी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदत है ना, उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी, पक्का करो, ईर्ष्या को अपने पास रहने नहीं देना है। दूसरा, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूभू करके कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना देते, इतनी पावर थी राजाओं में। तो ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत का की विशेष सत्ता मिली हुई है, भगवान के द्वारा मिली है। आप अपने शुद्ध संकल्पों के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर उनको माला माल कर सकते। इतना खुद खजाना हम बच्चों के पास करते जाएं, महादानी बनकर दान करते जाएं। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे। कौन सी बधाइयां मनानी है? संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। वो कह रही है मेरे को विदाई दो, संपूर्ण बनेंगे और वो विदाई ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति।